वेलकम टू द गूगल क्लास। नाइन्थ क्लास। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे ये दूसरा हिस्सा होगा। जो कल पढ़ा था उसका पार्ट 2 होगा। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर। तो एटॉमिक नंबर की भी मैंने कहा था आगे चल के इसकी एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, और मैथ्स नंबर जो है उसकी भी एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, और साथ ही कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो भी पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के। तो स्क्रीन पे आपके सामने जो एटम आया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कार्बन का एटम जो है वो नज़र आ रहा है। और इसमें कार्बन के एटम में अगर आप देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका न्यूक्लियस कार्बन एटम का और कार्बन एटम आपको नज़र आ रहा है। इसके न्यूक्लियस में जाएं तो आपको 6 एटम जो हैं ये प्रोटॉन नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब ये है कि 6 प्रोटॉन जो हैं इसके न्यूक्लियस में मौजूद हैं। और ये ब्लू कलर के 6 प्रोटॉन जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर आते हैं जी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, 6 हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आता है जी मैस नंबर। ये जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब आते हैं मैस नंबर की तरफ। व्हाट इज़ मैस नंबर? तो मैस नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हमने करने जमा। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास मैस नंबर जो है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट, प्रोटॉन आपके पास नज़र आ रहे हैं 6, न्यूट्रॉन भी 6 हैं। दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 12 आंसर आएगा, 12। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ये 12 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मैस नंबर कार्बन एटम का 12 होगा, 12 होगा, और एटॉमिक नंबर 6 होगा। तो ये आपने एक एग्ज़ाम्पल देख ली है, और ये एग्ज़ाम्पल थी कार्बन एटम की। और स्क्रीन पे आपको कार्बन एटम जो है वो नज़र आ रहा है। इसमें न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन की वजह से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो फिर 6 है। और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को जमा करें तो टोटल जो आप 12 आता है। तो ये फिर इसका मैस नंबर होगा। मैस नंबर को ए से ज़ाहिर करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से। स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लें। आपको ये जो नीले रंग के और सुर्ख रंग के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नज़र आ रहे हैं, इनके बाहर आपको ब्राउन कलर के जो नज़र आ रहे हैं बॉल वो इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन भी 6 हैं और बाहर आपको इलेक्ट्रॉन भी 6 नज़र आ रहे हैं। तो प्रोटॉनों की तादाद न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा बराबर होती है। इन दोनों को हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो ये जो गोल रिंग आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। तो सेंटर में न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होगा। स्टूडेंट, ये बाहर ब्राउन कलर के ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका आ जाएगा जी, कि हम इसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन का तरीका, कि सेंटर में हम एलिमेंट की सिंबल लिखते हैं। जैसे ये कार्बन एलिमेंट की सिंबल लिखी नज़र आ गई है। इसके ऊपर हम वज़न लिखते हैं, मैस नंबर जैसे कहते हैं। ये 12 ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये मैस नंबर है। और स्टूडेंट, नीचे 6 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है कि मैं इसे ख़ुद लिख के आपको दिखाता हूँ। इस तरह होगा, ये कार्बन हो गया, ये ऊपर 12 में लिख रहा हूँ, ये मैस नंबर हो गया, और उसके नीचे 6 लिख रहा हूँ, ये एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये लिखने का तरीका है कि एलिमेंट की सिंबल लिखें। जैसे कार्बन के लिए मैंने अभी C लिखा है, और फिर कार्बन के ऊपर मैंने 12 लिखा है, तो ये इसका मैस नंबर है जिसको A से ज़ाहिर करते हैं। और कार्बन C के नीचे मैंने 6 लिखा है, ये इसका एटॉमिक नंबर है जिसे Z के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। तो ये डिटेल थी जी कार्बन एटम की। और उसके बाद फिर फर्दर डिटेल में जाते हैं जी,
कि न्यूट्रॉन जो है वो निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम फार्मूले के ज़रिए कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला है ए माइनस जेड। ए कहते हैं मैस नंबर को और जेड कहते हैं एटॉमिक नंबर को, यानी मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब मैस नंबर यानी ए, इसकी वैल्यू 12 है, नज़र आ रही है आपको, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। फिर z जो है ये एटॉमिक नंबर है, इसकी वैल्यू 6 है। तो 12 में से 6 निकालें, बाकी आंसर 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि इस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो 6 है। तो स्टूडेंट पूरी डिटेल आ गई कि कार्बन का एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन जो हैं वो भी 6। तो इसका जो मैस नंबर है वो 12 है, क्योंकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा करके निकाला जाता है। अब प्रोटॉन 6 तो हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बराबर, तो इलेक्ट्रॉन भी हो गए 6। इसका मतलब ये है कि पूरी डिटेल आपके पास आ गई है कि 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे और एटॉमिक नंबर 6 होगा, 6 होगा यानी, और मैस नंबर 12 होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा करें 6 और 6 12 होता है। तो ये पूरी एक डिटेल कार्बन एटम की स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुकी। अब हम जाएंगे जी किसी और एटम या एलिमेंट के एटम की तरफ, और उसकी मिसाल जो है यहाँ पे हम देखेंगे या स्टडी करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको स्टूडेंट नज़र आ रही है ये एग्जांपल ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में देखें तो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब ये है कि इसके प्रोटॉन जो हैं वो एटॉमिक नंबर जो है वो 8 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो 8 होंगे। तो गिन लें, ज़रा देख लें, 8 प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में मौजूद हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, एक गिन लें बाहर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को जमा करें तो आपके पास जो है वो मैस नंबर निकलेगा। तो 8 और 8 को जमा करें तो 16 जवाब आएगा। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का मैस नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, वो तो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका होगा। तो स्टूडेंट लिखने का तरीका तो वही है कि एलिमेंट जो है उसकी इलामत लिखें। तो एलिमेंट तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हम पढ़ रहे हैं, एलिमेंट की इलामत O है, ऑक्सीजन हो गया। ऊपर 16 लिखा हुआ है, 16 का मतलब ये है कि ये इसका मैस नंबर, 8 और 8 जमा करें 16 बनता है। और नीचे 8 लिखा हुआ है जो नज़र आ रहा है आपको, तो 8 का मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में 8 है। तो ऊपर एटॉमिक वेट या मैस नंबर लिखा जाता है जो कि 16 है, और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है जो कि ऑक्सीजन का 8 है। तो ये भी हो गया जी ऑक्सीजन के हवाले से। अब ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन निकालने का तरीका कि ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका आसान है, वही जो ऊपर पड़े A माइनस जेड। ए का मतलब मैस नंबर जो कि 16 है, और जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर जो कि यहाँ पे 8 बनता है। 16 में से 8 निकालें तो 8 जवाब आएगा 8। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर 8 होंगे। तो स्टूडेंट पूरी डिटेल आपके पास, दूसरी एग्जांपल हमने ऑक्सीजन की ली है, तो पूरी डिटेल आपके पास ऑक्सीजन की आ चुकी है कि ऑक्सीजन जो है, इसको मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीजन के अंदर 8 नीले रंग के प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं, 8 नीले रंग के न्यूट्रॉन नज़र आ रहे हैं। तो टोटल 8 और 8 बनते हैं जी 16। तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल 16 चीज़ें मौजूद हैं। इनको फिर हम कहेंगे कि इसका जो मैस नंबर है वो 16 है, यानी 16 है। और चूंकि अंदर नीले रंग के प्रोटॉन 8 हैं तो फिर एटॉमिक नंबर 8 है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8 है। अगर बाहर देखें अगर तो ब्राउन कलर के जो बॉल नज़र आ रहे हैं रिंग के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे क्योंकि ये होते हैं आपस में बराबर। तो कल का आर्टिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, और आर्टिकल था एटॉमिक नंबर Z और मैस नंबर A, और उसकी आज हमने मिसालें पढ़ी हैं कार्बन एटम के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में।
तो स्टूडेंट आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। आज के आर्टिकल का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ये होगा आज का आर्टिकल, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टूडेंट्स इसको हम डिटेल से शुरू करते हैं पढ़ना।